साध पुरायो गुरुवर आवो रे, गुरुवर आवो रे। धर्मना दरबारे पगला पाड़ो रे, हૈયાના દ્વારે વહેલા આવો રે। અમને આપો આશીર્વાદ ગુરુજી અમારો અંતર आपने कितना था? 7 7 है। लड़की 2 है, लड़का 1 ही है। કલાક 360 દિવસનું વર્ષ હોય 24 કલાક યાદ ન પાડવાનું શ્રાવકનો સમય કોણ તારા પપ્પા રાતના ચુડિયાર કરે સુવેલા તો શ્રાવક નીકળે જે ચુડિયાર કરે એ શ્રાવક શ્રાવક એ બે પ્રતિકા ભગવાનની પૂજે કરી રીતે જઈ જ કહેવાય અને ભગવાનની આજ્ઞા સ્વરૂપે વચનનો અક્ષરનો કર્મનો ત્યાગ હોય એ શ્રાવક કહેવાય। કેટલા શ્રાવક છે? તમારા પપ્પા શ્રાવક 14 તમે પ્રમુખ છો વાડિયાના સંઘના જે શ્રાવક સંઘના श्रावक संघ श्रावक संघ નહીં लोकल से चुनिया हम मेरे ऊपर આખી તો આ લોકો કરે પાસે કરે પણ આગલી દિવસે રાત્રે ગુજર પાડા દિવસે રાત્રે ગુજર ચાલે મારા દાદા ચડ્યા છે મારા બીના પૂછકા ચડ્યા 12 દિવસ તો આપણું સાહેબ 12 દિવસ તો એકવાર આપો પછી આગળ આજ થયો હા આજથી નહીં आज तो मेन न्यूज़ फोटो दिवस ધારણા બીજી ખરાબ
करो अंतरनाथ चांद रहेगा भूवर तेरा नाम रहेगा जय बोलो महावीर की, कृष्णानंदन वीर की जय बोलो महावीर की। गुरु जी हमारा अंतरनाथ, हमें आपको आशीर्वाद। गुरु जी हमारा अंतरनाथ, हमें आपको आशीर्वाद। गुरु जी हमारा जब तक सूरज चांद रहेगा महावीर तेरा नाम रहेगा। बोलो बिरादर जोर से जैनम जयती शासनम, बोलो बिरादर जोर से जैनम जयती शासनम, कृष्णानंदन वीर की जय बोलो। जिन शासन श्री ताज पधारो, आनंदो आनंदो नाथ पधारो, अमर देना सम्राट पधारो, सहुना जीवन प्राण पधारो, चहु दिशामा रास रचावो, त्रिलोकनाथ नु स्वागत हो, देवाधिदेव नु स्वागत हो, परम कृपाणु नु स्वागत हो। आज नो दिन सोना नो क्यों मोती नामे हवर्ष्या, प्रभु गुण गावा प्रभु ने बधावा, भक्तों हर खे उमट्या, हे नाचो गाओ जिन प्रेमी सहुआज, पधार्या शासन नाशिरता के आव्यू करण तरण जहां, हे आंगण महा महोत्सव आ, के गाओ नाथ नो जय जयकार। आज नो दिन सोना नो क्यों मोती नामे हवर्ष्या, प्रभु गुण गावा प्रभु ने बधावा, भक्तों हर खे उमट्या, हे नाचो गाओ जिन प्रेमी सहुआज, पधार्या शासन नाशिरता के आव्यू करण तरण जहां, हे आंगण महा महोत्सव आ, के गाओ नाथ नो जय जयकार। तीनों नाम अनेरो आला कि नाचो गाओ जिन प्रेमी समाज, पधार्या शासन नाशिरता के आव्यू करण तरण जहां, हे आंगण महा महोत्सव आ, के गाओ नाथ नो जय जयकार। भक्ति नो पर्व निज शुद्धि नो पर्व, कि नाचो गाओ जिन प्रेमी समाज, पधार्या शासन नाशिरता के आव्यू करण तरण जहां, हे आंगण महा महोत्सव आ, के गाओ नाथ नो जय जयकार। पधारो मारे देश रे, पधारो हे हालो हालो प्रभु जी ने हर्षे बधाविए, उछड़ता उल्लास से प्रभु गुण गाइए, प्रभु जी ने जोता जोता प्रभु मां समाइए रे। हे वारे वारे
પઠનો ગિરનારથી મુક્તિ પઠનો સતવાર છે એક મારો સતવાર છે એક મારો આધાર છે એક બસ એક સાથે નેમ 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 રસ शनिपति आराध्य देव विस्मा तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रत स्वामी जी जो मुंबईना बने प्रवेश द्वारे विरार अगाशी અને થાણામાં સાક્ષાત બિરાજમાન છે તેમને વંદના કરતા પ્રસ્તુત છે આ સ્તવન.
आइएगा आज के इस अद्भुत मंगलमय प्रसंग का मंगलमय प्रारंभ इसमें कह दी एकदम वंदे ओम जामी जाय गुरुदेव अंतर्यामी सुनावे वीर वाणी विराज रहे पाठ के पाठ से सभी मिलके साथ में यम यात्रा निर्भो हो छोजी वर्षों की विनती अब दे जो जी गुरुदेव अंतर इच्छा कर्ण संधि सगुण वाणा संधि सब ईचम छामी कमाशो मंदिर जाम जैन निश्चय अनुदामी इच्छा कर्ण संधि सगुण वाणा लेशु ईचम छामी कमाशो मंदिर जाम जैन निश्चय अनुदामी आप सभी से नम्र निवेदन है बिल्कुल शांति एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हाथ जोड़कर बस सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव को निहारने का अवसर है गुरुदेव के मुखारविंद से मांगलिक सुनकर ये अद्भुत आज मंगलमय दिन मंगलमय दोस्त बालकों और बालकों द्वारा एक बहुत सुंदर पूज्य गुरुदेव की प्रवेश निमित्त एक स्वागत गीत द्वारा इच्छा में घमाशु मंदिर जामने जाए निसी है मथुरा दामी इच्छा करने संधि सगुण वड़ा संधि सब ई चमचा में घमाशु मंदिर जामने जाए निसी मथुरा दामी इच्छा करने संधि सगुण वड़ा लेशु ई चमचा में घमाशु आप सभी को पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से महामांगलिक का श्रवण करना है तो इस मंडप में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस आप सभी से नम्र निवेदन है
वाह। मैं और मन वेरी है कि नहीं वेरी हो? लेकिन घूर घूर के मत देखो। मैं मामले दरबार में भले पहली बार आई हूँ, लेकिन मलाड में 100वीं बार आई हूँ। मेरा बेटा है राजेश वाला। तो घूर घूर के मत देखो। चलो तेरा पर स्माइल रखो। हिमेश्वरा जी अटे आओ, हमारा पास आओ। हाँ, ये प्रवेश कला भी इतना जोरदार लिया है। इनकी भावना ऐसी है कि अब आज के बाद जितने लाभ है सब खिवेसरा परिवार को दे दो। बात है वारी जाऊ रे बलिहारी गाऊ रे, वारी जाऊ रे बलिहारी गाऊ रे। हमारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊ रे। हमारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊ। सभी हाथ ऊपर, थोड़ा टेम्पो बढ़ा थोड़ा। ये हाथ पीछे तालियों का सतगुरु आंगन आया, हमारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे। हमारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं। हाथ ऊपर में, दोनों हाथ ऊपर में। अरे सखिया हिलमिल आ। ईरान के बीच में आज के दिन ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि सीज फायर हो गया, वो वॉर भी बंद हो जाए। वैसे गुरुदेव हमें मिले, एक बार दो हाथ ऊपर करके ऐसे गुरुदेव हमें मिले। समेत शिखर का छड़ी पालित संग निकला। गुरुदेव सिर्फ इसके लिए आप हमारे सदगुरु नहीं हो। गुरुदेव आपके निश्रा में नासिक के अंदर धर्म चक्र 1000 से ज्यादा धर्म चक्र तप हुए। गुरुदेव सिर्फ इसके लिए आप हमारे गुरुदेव नहीं हो। गुरुदेव हमारे गुरुदेव नहीं हो। गुरुदेव आपके निश्रा के अंदर आज दिन तक 150 से ज्यादा अंजन शला का प्रतिष्ठा हुई है। गुरुदेव सिर्फ इसके लिए आप हमारे गुरुदेव नहीं हो। गुरुदेव वो गिरनार हो या कोई तीर्थ हो, इनके विकास के लिए गुरुदेव आपके प्रेरणा से करोड़ों रुपए के दान हुए। गुरुदेव सिर्फ इसके लिए आप हमारे गुरुदेव नहीं हो। मैं आगे कहूंगा अजी कौन से गुरुदेव मामलेदार बाड़ी के संग में आए, याद रखना। कोई पूछे तो कौन से गुरुदेव है, कहना कि वर्तमान विश्व में कोई गुरु हो और उनके शिष्य हो, और मैक्सिमम शिष्य जो गुरु के आज के दिन में है, ऐसे 100 से ज्यादा अजी 100 जितने श्रवण भगवान के गुरु जगवल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा हमारे मामलेदार बाड़ी संघ में है। और मैं साहेब को कहूंगा गुरुदेव आपके आजू बाजू लाखों हजारों लोग गुरुदेव लाभ लेने के लिए और आपकी भक्ति करने के लिए है। गुरुदेव आप जहां जाओ वहां पे शासन प्रभावना और शासन आराधना होती है। गुरुदेव सिर्फ इसके लिए हमारे गुरुदेव आप नहीं हो। पर गुरुदेव ये सब होने के बावजूद गुरुदेव आप इस सबसे निर्लेप होना, इसके लिए गुरुदेव आप हमारे गुरुदेव हैं। और ऐसे गुरुदेव हमारे यहाँ पधारे हैं। एक बार दो हाथ ऊपर करके मैं कहता हूँ बहुत बार कि किसी के पास ब्रांडेड 4, 5, 7, 15, 20 लाख की वॉच होगी, किसी के पास ब्रांडेड 80, 90, 1.5 करोड़ की कार होगी, किसी के पास ब्रांडेड कपड़े होंगे, किसी के पास ब्रांडेड मोबाइल होगा। पर मैं कहूँगा हमारे संघ के पास ब्रांडेड सदगुरु हमें मिले हैं। और दो हाथ ऊपर करके ऐसे गुरुदेव हमें मिले। एक बार आनंद के साथ गुरुदेव की अनहद कृपा है। आज उस गुरुदेव को याद करके इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं कि आज का इस सुंदरतम अवसर वो उपकारी गुरुदेव वर्धमान तपोनिधि परम पूज्य आचार्य भगवंत हम सभी के साथ में कहेंगे कि युगो सुधी जड़ हर्षे भूम, सभी मिलके युगो सुधी जड़ हर्षे भुवन, युगो सुधी जड़ हर्षे भुवन। सब मिलके करी सके ना कोई
स्वामी तारा गुणोना सरवाड़ा युगो सुधी जड़ हर्षे भुवन भानो नाजवाड़ा युगो सुधी जड़ हर्षे भुवन भानो नाजवाड़ा केम भूलीशु तमने हो केम भूलीशु तमने हो जिन शासन ना रखवाड़ा युगो सुधी जड़ हर्षे भुवन भानो नाजवाड़ा गुरुदेव नाजवाड़ा गुरुदेव नाजवाड़ा गुरुदेव नाजवाड़ा गुरुदेव नाज आओ तालियां दादा दे ए हो एक महात्मा को दांत नहीं थे और पूरे नए दांत लगाए थे और महात्मा का काल धर्म हुआ। वो दांत के चोपटे बाजू में रखे और एक बाल मुनि के हाथ में आए। बाल मुनि ने चोपटा देखा और सोच में पड़ गए कि राइट साइड के सभी दांत नए जैसे थे और लेफ्ट साइड के सभी दांत पूरे घिस गए। अपने गुरु के पास गए, गुरुदेव अपने गुरुदेव काल धर्म आज हुए पर उनके ऐसे दांत की ऐसी फिटिंग ऐसा क्यों है कि राइट साइड के सब नए और लेफ्ट साइड के सब घिस गए, बनाने में कोई प्रॉब्लम हुई थी। और तभी अजी कितने राजस्थानी कितने हाथ ऊपर कीजिए। अजी हमारा सौभाग्य है आज के काल में जो श्रवण भगवान हमें देखने मिलते उसमें एक नाम, एक वैराग्य, एक संयम का प्रभाव। वो राजस्थान के, वो मारवाड़ के हमारे महात्मा और वो गुरु ने बोला कि अपना गुरुदेव अजी दांत में कोई वो बनाने में कोई मिस्टेक नहीं थी पर हमारे गुरुदेव जब भी वापरते थे ना तभी एक साइड से वापरते थे। अजी क्या होता है, यहाँ से जाएगा फिर यहाँ से। अजी अगर कुछ भी मुंह में डाले तो जीभ पे जाए तो टेस्ट आता है और हमारे गुरुदेव ऐसे वापरते थे कि कभी भी वापरते वापरते एक भी चीज जीभ पे पहुंचे ही नहीं। और इसके लिए गुरुदेव જ્યારે વાપરે ને ત્યારે ડાબી બાજુથી વાપરે અને વાપરતા વાપરતા એમનો કોળિયો એક પણ વાર જમણી તરફ જાય નહીં। એવા ગુરુદેવ हमारे गुरुदेव के गुरुदेव के गुरुदेव हमारे मारवाड़ के धरती के जयनाथ पूज्यपाद सिद्धांत दिवाकर अजी सिद्धांत महोदधि प्रेम सुईश्वर जी महाराजा और उनके नंदन हमारे यहाँ पे आए। एक बार दो हाथ ऊपर करके प्रेम सुरी दादा का जयनाथ हम हृदय से करने का प्रयत्न करेंगे। करे जीना पावन जय जय वो जय जय वो जय जय। हाथ तालियां बजा के जय जयकार नहीं करना, एक हाथ की मुट्ठी बनाएंगे सभी, ऐसे एक हाथ की मुट्ठी बना के सभी मिलके साथ में। अजी ऐसे कितने 21 को आम रस नहीं खाया, ऐसे कितने सच में बोल। अजी 21 को 20 को अजी 19 को नहीं खाया, अजी 18 को नहीं खाया। अजी क्यारे पाछो के दिन आए हैं, नहीं चातुर्मास के लिए आए हैं। और ऐसे गुरु भगवान के निश्रा में रोज प्रवचन सुनना ये हमारी नैतिक फर्ज है। प्रेम श्री दादा ने आम रस पिलाया और वही दिन पे बोला जगवल्लभ हाथ जोड़ लाइफ टाइम के लिए। अजी लीलोत्री त्याग अजी क्या होगा अजी, और एक क्षण का विचार नहीं और प्रेम श्री दादा ने पचकान दिया और वो टाइम पे मुनि जगवल्लभ ने लाइफ टाइम के लिए अजी लीलोत्री नहीं वापरूगा का पचकान हमारे गुरुदेव ने लिया। ऐसे गुरुदेव हमारे यहाँ आए हैं और अभी नाभि से पीछे बैठे आगे बैठे सबके दोनों हाथ ऊपर और जय जयकार करे कि जय जयकार तेरा पावन पगलाती करती झबकार करे देवी प्रभु वेश सजी संयम शृंगार करे देवो में साधु जीवन को जय जयकार करे। जिनके बारे में कहा जाता है कि एकदम निर्लेप और निराकार व्यक्ति है,
जब मैं कई महात्माओं से मेरी बात हुई तो उन्होंने जब पूछा कि आपके यहाँ चतुर्मास किसका है, कि जगवल्लभ सूरी जी का, तो वो उसके बाद कुछ नहीं बोले। मतलब इतना प्रभाव साधु समुदाय में जगवल्लभ सूरी जी आचार्य महाराज साहब का है। उनके साथ में दर्शन वल्लभ सूरी जी महाराज साहब भी पधारे हैं। दान वल्लभ जी जो रोज़ मुलाकात रहती है, तो उनके निर्देशन में काफ़ी कुछ हमने सीखा है और किया है। श्री राजस्थान जैन संघ की ओर से मैं आप सभी पधारे हुए मेहमानों हार्दिक स्वागत करता हूं, अनुमोदन करता हूं। श्री राजस्थान जैन संघ की भाव भरी विनती को स्वीकार करके राजेश पार्क में जब नितिन भाई, राजेंद्र भाई और महेश जी, पहले तीनों की मुलाकात गुरुदेव से हुई और उसके बाद सभी कमेटी मेंबर्स गए और गुरुदेव ने हाँ भी भरी। इसके लिए हमारा संघ धन्य हुआ। गुरुदेव के पधारने से इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनका व्हाट्सएप पढ़ने के साथ ही आपको बहुत कुछ अपने आप मिल जाता है, और इसीलिए बाहर गांव से कितने भक्त इनके प्रवेश पर भी पधारे हैं। और पुष्य नक्षत्र की जो सामायिक होती है उसमें भी 100, 150, 200 बाहर गांव से आते हैं और 500, 700 आदमी सामायिक करते हैं। इनका पुष्य नक्षत्र का प्रभाव इतना ज़बरदस्त है कि हर व्यक्ति इनसे जुड़ता है। साथ में पिछले कई वर्षों से, मेरे ख्याल से 30 वर्ष चंद्र धर्म चक्र तप गुरुदेव की निश्रा में होता है और कितने हजारों व्यक्तियों ने तप किया है। यहाँ पर भी गुरुदेव की इच्छा है कि कम से कम 504 तपस्वी मिलने चाहिए। आप एक बार जुड़िए, नहीं होगा बीच में आप छोड़ देना, लेकिन आप जुड़ेंगे तो गुरुदेव का वाक्य पढ़ते ही आपकी इच्छा जरूर होगी और आप पूरा का पूरा तप करेंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप धर्म चक्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस तप को आगे बढ़ाएं। पूज्य गुरुदेव का चतुर्मास हमें मिला, हमें इनकी वाणी श्रवण करने को मिलेगी। साथ में आचार्य महाराज दर्शन वल्लभ जी भी हैं और दान वल्लभ जी को तो अपन ने कई बार सुना है, तो और बाकी गुरु भगवंतों से मेरा परिचय नहीं है, तो इसलिए वो कैसा बोलते हैं क्या बोलते हैं वो तो अब चतुर्मास में सबको मालूम पड़ेगा ही। लेकिन आप निश्चित रूप से धन्य होंगे यदि आप रोज व्याख्यान में पधारेंगे। राजस्थान जैन संघ बड़ा ही सौभाग्य है कि गुरुदेव का चतुर्मास हमें मिला और शायद राजस्थान जैन संघ के पूरे इतिहास में इतने उच्च कोटि के साधु का पहला चतुर्मास होगा। राजस्थान जैन संघ उत्तरोत्तर प्रगति करता रहा है। कल ही हमने एक फ्लैट मंदिर के बाजू की बिल्डिंग में परचेज किया है और आगे प्रोग्राम है कि देव दर्शन की बिल्डिंग भी जल्द से जल्द खाली करवा के एक अच्छा हॉल, उपाश्रय और सारी व्यवस्था आप लोगों के समक्ष रखी जाए। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। आप सभी का सहयोग मिलेगा तो हम जरूर बड़ी स्पीड से ये काम करेंगे। गुरुदेव, एक विनती और करूँगा। धर्म के मामले में निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा प्रसिद्धि है, लेकिन वर्तमान समय को देखते हुए हमारे समाज को जो कुछ वर्ग महंगाई के कारण कमज़ोर होता जा रहा है वो मजबूत बने और उनके बच्चे को शिक्षा के लिए कुछ व्यवस्था बने, ऐसा भी अगर आप हाथ में लेंगे, क्योंकि आपके पास में इतना प्रभाव है, आपके वाक्य में इतनी क्षमता है कि इसके साथ में ये चीज़ आगे बढ़ सकती है। और निश्चित रूप से, क्योंकि धर्म तभी रहेगा जब श्रावक मजबूत रहेगा। श्रावक के मजबूत होने से ही धर्म आगे बढ़ता है और श्रावक को मजबूत करना हमारे पूरे संघ का कर्तव्य बनता है। तो इसलिए गुरुदेव, एक मेरी ये विनती है और इस पर आप जरूर ध्यान देंगे। दान वल्लभ जी ने मुझे इशारा किया है कि रूपचंद जी ये बात जरूर चलेगी और इस चतुर्मास से हम इसकी शुरुआत करेंगे। जिस ढंग से देव द्रव्य चलता है उस ढंग से एक सामाजिक द्रव्य भी आप उत्पन्न करें और सामाजिक द्रव्य चले और जिसके कारण हमारा समाज एकदम आगे बढ़ता जाए, क्योंकि हम लोग संख्या में बहुत कम हो गए हैं
और हम मजबूत रखने के लिए, और न्यूक्लियर फैमिली चल रही है इस समय, तो उसके कारण हम दिन पर दिन सिकुड़ते जा रहे हैं। तो मजबूती हमें समाज को देनी होगी। जब तक हम संगठित और मजबूती नहीं देंगे तब तक हमारा समाज रह नहीं सकता। नहीं तो आने वाले 50-100 वर्षों में शायद देखने को ही लोग मिलेंगे। तो इसके लिए मैं गुरुदेव ने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से ये होगा। बड़ी सुंदर बात होगी कि अगर राजस्थान जैन संघ के इस चतुर्मास से ये शुरुआत होती है तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत श्रेय तो राजस्थान जैन संघ के पाले में भी आएगा। और ये बात आगे जैसे जैसे बढ़ेगी और गुरु भगवंतों के साथ भी चर्चा होगी और निश्चित रूप से ये चीज़ बढ़ेगी। आप सभी लोग पधारे, इसके लिए धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम के लाभार्थी फूलीबाई मांगीलाल जी खिवेसरा परिवार ने बड़े ही उत्साहपूर्वक ये चढ़ावा लिया। 7.5 भी उनके थे और उसके बाद में उन्होंने आगे बोली बढ़ाई, वो भी उनकी थी। मतलब ये दिल से लेना चाहते थे। पिछले वर्ष से ही मेरे ख्याल से आचार्य महाराज से जुड़े हुए थे और इन्होंने निश्चित कर ही रखा था कि प्रवेश तो हमारा ही होगा, और उन्होंने चढ़ावा लिया। संघ की तरफ से मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ट्रस्ट मंडल ने भी काफ़ी मेहनत करके गुरुदेव के सानिध्य लेने के लिए गए और गुरुदेव ने सानिध्य दिया, हाँ भरी। इसके लिए हमारा संघ आपका उपकार है हमारे संघ पे, और ऐसा उपकार 4-4.5 महीने तक बना रहे। और एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा कि चंद्र धर्म चक्र तप में आप अवश्य जुड़े। गुरुदेव की इसमें मास्टरी है और जैसे ही आप जुड़ेंगे आप उसका फल निश्चित रूप से जैसे तप पूरा होगा उसके साथ ही आप उसका महसूस करेंगे कि आपको बहुत कुछ मिला है। गुरुदेव का जैसे ही मास्टर मिले पड़ेगा आपके सिर पे, आप निश्चित रूप से स्ट्रांग हो जाएंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा और इतना कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। नूपचंद जी के लिए धन्यवाद। गुरुदेव का आवास के आपके सर पे भी पड़ेगा तो आपका भी धर्म चक्र निर्विघ्न रूप पूर्ण हो जाएगा। और जैसा आपने बात कही सामाजिक द्रव्य का श्रेय राजस्थानी संघ को मिलेगा, वैसे आप पहला पास लोगे तो धर्म चक्र का पूरा श्रेय आपको मिलेगा। आई बात है। नूपचंद जी का बात है, ताली बजाओ जोरदार। धर्म चक्र तो प्रभावक जगवल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा, परम पूज्य सीएम महाराज साहब, परम पूज्य दर्शन वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा, दान वल्लभ सिंह महाराज पधारे हुए साधु भगवान का गुरु पूजन करने का सुंदरतम लाभ, अद्भुत लाभ। 11,111, 21, 27, 36 36 1 2 3 4। से ऊपर से आदेश देके अपने को व्यवस्था की, उसके लिए भी तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया। मैं अभी विनोद जी को बोलूँगा थोड़ा मार्गदर्शन करें। बोलो बिरादर जोर से, बोलो बिरादर जोर से। गुरुजी हमारो अंतरनाथ, गुरुजी हमारो अंतरनाथ। आज के इस वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा और सभी महाराजा गिरीश भाई, भावेश भाई, सावन साहब, डॉक्टर साहब और मेरे भी सभी भाई और बहनों, वैसे गिरीश भाई और मेरा परिचय कई सालों से है। लास्ट 20 साल जितने जब्बे मैंने पहने वो सब उनके हैं। आज का भी सब कपड़ा 20 साल से मैं इनसे लेता हूँ, और जब भी लेने जाता हूँ तो एक साथ 7-8 जब्बे का कपड़ा ले ही लेता हूँ। डिस्काउंट भी देते हैं मुझे। अभी भावेश भाई ने परिचय कर दिया और मुझे मालूम नहीं लास्ट 4-5 दिन में मुझे बहुत बड़े बड़े मुनिवरों का लाभ हो रहा है। 2-3 दिन पहले मैं गच्छाधिपति राजेंद्र सुरेश्वर महाराज जी का मैंने आशीर्वाद लिया। परसों मैंने
योगा बाय द बीच ऐसा योगा का कार्यक्रम दाना पानी में किया, जो मलाड में पहली बार हुआ। मलाड में नहीं, मुंबई के सबब में पहली बार हुआ। हजारों लोग आए थे और उस कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए आचार्य नए पद्मसागर महाराज भी आए थे। और आज तीसरी बार मुझे जगवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज का आशीर्वाद मिल रहा। और मैं समझता हूँ, मैं नगर सेवक था उसके पहले से ही ये हो रहा है। मुझे याद है, मैं नगर सेवक बना नहीं, फॉर्म भरने में गया था और चुनाव का प्रचार चालू होना बाकी था। और चुनाव के पहले गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए, इसके लिए मलाड से मैं गुंडेचा लालबाग गया था और तब मैंने विमल सागर जी महाराज का आशीर्वाद लिया था पहले बार, और बाद में प्रचार चालू किया। एमएलए बनने के एमएलए बना नहीं, सॉरी, होगा एमएलए का जब नाम डिक्लेयर होना बाकी था और उसके बराबर 2 दिन पहले मैं पाली थाना था। एक रात भर वहीं रहा, आचार्य नए पद्मसागर जी महाराज का आशीर्वाद लिया और दोपहर तक मुंबई आया और दूसरे दिन मेरा नाम डिक्लेयर हो गया बीजेपी की टिकट में। तो मैं ये सोचता हूँ, मलाडिस में कई उपाश्रय है, कई मंदिर है, उसको बनाने के और उसमें मदद करने में भरत भाई है, हमारा बहुत बड़ा योगदान है। वेस्ट में भी उसी तरह का काम चालू है। मैं आज जो भी हूँ, जो सभी गुरु भक्तों का आशीर्वाद की वजह से ही हूँ। आने वाले दिनों में ये सेवा कार्य चलता ही रहेगा कि वह ये ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ राजनीति में या समाज नीति में अगर आगे बढ़ना है तो हमें पर कंटिन्यूस आशीर्वाद की ज़रूरत है। और जब आध्यात्मिक सत्ता अगर राज्य सत्ता के पीछे रहती है तो राज्य सत्ता सही मार्ग पर चलती है। यहाँ वहाँ जाना रोकना, अलग अलग आकर्षण को बलि न पड़ना है, तो आध्यात्मिक आशीर्वाद और कंट्रोल बहुत होना ज़रूरी है। ये हम भूतकाल से देखते आ रहे हैं। रामदास स्वामी जी, समर्थ रामदास स्वामी जी का आशीर्वाद शिवाजी महाराज पे था। विवेकानंद जी को स्वामी रामकृष्ण परमहंस का था, तभी ये बहुत बड़ा कार्य कर पाए। गुरुजी, मैं एक ही कहूँगा, आपका आशीर्वाद चाहिए। आने वाले दिनों में बहुत सारा काम करेंगे। आप चातुर्मास के लिए आए हो और मुझे बहुत बढ़िया लगता है। चातुर्मास जब भी आता हूँ तो मैं बहुत बार चातुर्मास में 2-4 बार तो जाके आता ही हूँ सुनने के लिए। ये तो स्टेज पे एक बार ठीक है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ हम हमारे पूरे जीवन में बहुत लोगों को मिलते रहते हैं और जाने अनजाने में बहुत सारे लोग अलग अलग संस्कार हमें डाल के जाते हैं। वो प्रभाव हो ही जाता है, क्योंकि मैं राजनीति में हूँ, सोशल नीति में हूँ, तो रोज़ 200-300 लोग मिलते हैं और कुछ न कुछ संस्कार हमारे पे होते जाते हैं और ये इतने अंदर तक जाते हैं कभी मालूम ही नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है जैसे हमारी बहनें हैं, ये लोग मेकअप करते हैं तो मेकअप के पहले क्लींसर लगाते हैं, तो पूरा क्लींसर से पूरा साफ कर लेते हैं, तो अंदर की इम्प्योरिटीज़ बाहर निकलती है। तो हम भी ऐसे ही समझते हैं, दुनिया भर का काम करते हैं तो ये इम्प्योरिटीज़ निकालना है अंदर का, तो ऐसे चातुर्मास में आना पड़ता है और ऐसे आशीर्वाद और ऐसी अच्छी बातें सुनते हैं तो दिमाग से गलत बातें बाहर जाती है। किसी ने कहा है अनलर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लर्निंग, अनलर्निंग इज़ मोर डिफिकल्ट दैन लर्निंग। अनलर्निंग यानी बातें निकाल देना दिमाग से, लर्निंग सीखना। तो जब तक यहाँ आकर ऐसे चातुर्मास में बैठकर अंदर की गलत बातें जब तक बाहर नहीं जाएगी तब तक अच्छी बातें अंदर नहीं घुसेगी। तो मुझे लगता है इसी तरह का चातुर्मास गुरुजी आप बार बार आइए, इसके बाद भी आइए और हमें सेवा का मौका दीजिए। और मैं इतना डेफिनेटली कहूँगा कि पूरे चातुर्मास में गिरीश भाई मैं 2-3 बार आके जाऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिनेंद्र। थँक्यू, धन्यवाद विनोद भाऊ, थँक्यू SAP साहेब। शुभेच्छा, फक्त शुभेच्छा द्या तुम्हाला सगळ्यांना, एवढं सांगा। तुमचा आवाज आला की काय? सभी भक्तजनों को हमारी बम्बई पुलिस की तरफ से शुभकामनाएं। यहाँ पर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गुरुजी के दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया गया। तो हालांकि मुझे अभी कोर्ट में जाना था, फिर भी भावेश भाई ने बोला कि 5 मिनट के लिए आ जाओ, तो आ गया है।
तो मेरे नसीब में शायद था आशीर्वाद। तो आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और प्यार, ये पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति जो भी समाज में कुछ गलत फहमियाँ है वो दिल से निकालो। विनोद भाई ने, सर ने बोला है कि गलत विचार बाहर निकलेंगे तो अच्छे विचारों को रोमे रोमમાં સત્વ જગાડે તત્વોથી ભર્યા મારા ગુરુ ઉદ્ગલ પરની મમતા મટાડે સમતાથી સજા મારા ગુરુ ઓ મારા ગુરુ તને જોઈને હું એક કહું પરમાત્માનું રૂપ તો ઓ મારા ગુરુ અંતરથી આજે એક કહું પરમાત્માનું રૂપ તો પરમાત્માનું રૂપ તો એવો તું છે એક દીવો આત્માને જડે હળાવે છે તું ગુરુવર પ્રેમનો પ્યાલો પલે પલે મારે પીવો પ્યાસ મારી છુપાવે છે તું મારા દુઃખ ટળે ને સુખ મળે તારા ચરણે સર્વસ્વ મળે નામ તારું જીવનને ઉજાડે અમાવસને જે કરે પૂનમ છે એવું અજબ સ્વરૂપ તું પરમાત્માનું રૂપ તું ઓ મારા ગુરુ અંતરથી આજે એક કહું પરમાત્માનું રૂપ તું આતમ છે આળગો સમજાવ્યું છે તે મને શું કહું તારી માયા વિસરાઈ મારી કાયા જીવન સમર્પ્યું મેં તને આહારની સંજ્ઞા તોડી મારા કર્મોને તોડાવ્યા તે શરણે તું મુझे રાખજે મારાથી ગુરુજી કાંઈ થયું તે શક્તિનો છે સ્ત્રોત તું પરમાત્માનું રૂપ તું ઓ મારા ગુરુ અંતરથી આજે એક કહું પરમાત્માનું રૂપ તું ઓ મારા ગુરુ તને જોઈને હું એક કહું પરમાત્માનું રૂપ તું પરમાત્માનું રૂપ ગુરુવર
ही शीतल छाया मिली। पूज्य गुरुदेव की भावना ऐसी है कि सभी आराधना में जुड़े 40 जगह में ऐसी भावना हुई है। गुरुदेव के शब्द परम पूज्य गुरुदेव दर्शन वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज हमारे बीच में पधार कर हम सभी को संबोधित करेंगे। परम गुरुदेव दर्शन वल्लभ सुरेश महाराज पधार। बिल्कुल शांति, आप सभी से निवेदन है। धर्म चक्रवर्ती देवादिदेव परमात्मा महावीर स्वामी के शासन में हम सभी को जन्म प्राप्त हुआ और परमात्मा के शासन में प्राप्त हुआ जन्म मतलब आत्मा में रहे परमात्मा भाव को प्रकट करने का एक सुंदर सा अवसर मिला। आत्मा से परमात्मा बनने का ये मार्ग आज से करीब 2581 साल के पहले अपापापुरी नगरी के बाह्य उद्यान में चरम तीर्थपति परमात्मा महावीर स्वामी ने हम जैसे भव्य जीवों के उपकार के लिए इंद्रभूति आदि 11 गणधरों के माध्यम से प्रतिष्ठित किया और उसी गुरु परंपरा में सुधर्मा स्वामी जी गंदर की पाठ परंपरा में ये मार्ग आज हमें प्राप्त हो रहा है। इस मार्ग को हम तक पहुंचाने का अत्यंत कठिन कार्य सद्गुरु भगवान के माध्यम से होता रहा है। जब भी सद्गुरु भगवंत आते हैं, गुरु भगवंतों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला और परंपरा हमें संप्राप्त हुई है और इसीलिए अब ये नए
संगीत का नया गीत जो आपने कई बार गाया, आज हमारा सौभाग्य खिल गया, मारा तो जाने के भाग्य खिल्या, मने सदगुरु मर्या। सदगुरु की संप्राप्ति हो चुकी। यहाँ पर आए एक 10 दिन के अंदर में पूरे हिंदुस्तान के अंदर में अलग अलग रूप से, अलग अलग नाम से 2 से 3 हजार संघों में सदगुरु की 4 मास के लिए प्रतिष्ठा हो जाए। और जो भी सदगुरु भगवंत आते हैं, नाम अलग हो, रूप अलग हो, काम सभी का एक ही होता है। महावीर का माल लेकर के महावीर के भक्तों तक पहुंचाना, इसका वो पुरुषार्थ करते हैं सभी सदगुरु। लेकिन आंगन में पधारे गुरुदेव, जिनकी बहुत सुंदर सी प्रस्तावना आपको स्मित भैया ने करा दी, मेहुल भाई ने करा दी, और इसके पूर्व भी गुरुदेव यहाँ आके गए। अब थोड़ा समय ऐसा हो कि गुरुदेव का परिचय राजस्थानी संघ को देने की जरूरत न हो। राजस्थानी संघों को एक सौभाग्य मिला, सभी महापुरुष महान होते हैं। इस श्रृंखला के एक सेंट्रलाइज मोती की तरह जिनका उत्तम जीवन है, ऐसे गुरुवर आपको मिले हैं। ये गुरुवर, इनके लिए मैं कहता हूँ, अगर एक वाक्य में इस गुरुवर की महिमा गाना हो तो मैं कहता हूँ पुण्यशाली। मुझे आप किसी का परिचय नहीं है, न आपको मेरा परिचय है, और परिचय करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम सब एक पिता के संतान हैं। सदगुरु छोटे भाई है, श्रावक बड़े भाई है, और श्रावक उनके छोटे भाई। गुरुदेव जहाँ भी जाते हैं ना, हमारे महाराष्ट्र में, हम भी महाराष्ट्र में जन्मे, महाराष्ट्र में पढ़े, महाराष्ट्र में बड़े हुए। एक कहावत है कि दगड़ाला 5 फुट, दगड़ाला यानी पत्थर में से भी पानी सरता है जब इस गुरुदेव की कृपा होती है। ऐसे महान गुरुदेव अपना एक मिशन लेकर के आते हैं। गुरुदेव जगवल्लभ श्री ईश्वर जी महाराजा 18 साल में दीक्षा के 1 महीने 1.5 महीने में आजीवन लीलोक्ति का त्याग। आज 63 साल का संयम पर्याय, 82 साल की जिनकी उम्र, पांव से लगाकर मस्तक तक के सभी फिजिकल पार्ट डैमेज, लेकिन विल पावर जिनका आज तक कभी भी डिस्चार्ज नहीं हुआ है, न उसे कभी डिस्चार्ज करने की जरूरत पड़ी है। और ये विल पावर जो भी आता है उसे अपने आप मिल जाता है। गुरुदेव यहाँ पधारे, क्या मिशन लेके आए? नरेंद्र भाई मोदी जब से भारत के पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हिंदुस्तान के विकास के लिए मोदी मॉडल जाहिर किया था। जो भी गुरु भगवंत आते हैं, मोदी का मॉडल बाहरी दुनिया के लिए है, हमारी भीतरी दुनिया को विकसित करने के लिए हमारे सदगुरु भगवान भी त्रिपदी का मॉडल लेके आते हैं। मोदी जी का मॉडल था, आपने ध्यान नहीं रखा हो, जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने अशोक भाई, उस दिन उन्होंने कहा था, मेरी एक भावना है, मेरा मॉडल है, मैं हिंदुस्तान के हर गरीब को श्रीमंत बना दूंगा। नंबर 2, खाने पीने के चीजों के दाम कम कर दूंगा। और नंबर 3, पर्यटन स्थलों का विकास कर दूंगा। आज तक कितने गरीब श्रीमंत बने हमें पता नहीं, क्योंकि मोदी चाहना कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन भाग्य से अधिक भगवान भी नहीं दे सकते। तो मोदी जी तो दे ही नहीं सकते। पूर्ण पुरुषार्थ वो इंसान कर रहा है देश के लिए, पता नहीं खाने पीने के दाम, चीजों के दाम कम होने के बजाय रोज रोज बढ़ रहे हैं। इसके सामने महावीर मॉडल लेके गुरुदेव पधारे हैं। राजस्थानी संघ का परम सौभाग्य है
मॉडल बता दूं 3 चीजें और आज रुक जाएंगे। फिर कल से आज तो बहुत सारे दुनिया भर के लोग यहाँ पधारे हैं। कल अपनी घर की बात घर में यहाँ पर रहेंगी हम और अपने गुरुदेव, बीच में कोई नहीं होगा और हम दिल की बातें एक दूसरे से शेयर करेंगे। महावीर ने 3 मॉडल बताए। सबसे पहले कहा मैं हर पतित को पावन कर दूंगा। मोदी जी गरीब को श्रीमंत करना चाहते थे, आज तक कोई गरीब श्रीमंत नहीं बना। महावीर के चरणों में जो भी आया हर पतित पावन बन गया। मोदी जी का दूसरा मॉडल था मैं खाने पीने के चीजों के दाम घटा दूंगा। महावीर ने कहा फिक्र मत कर, मैं तेरे खाने पीने की इच्छा ही कम कर दूंगा। और ये इच्छा कम करने के लिए गुरुदेव धर्म चक्र तक का मिशन लेके आए हैं। और तीसरी बात थी मोदी जी की पर्यटन स्थलों का विकास, मतलब हमें भटकने की सुविधा करते हैं। महावीर का तीसरा मॉडल लेके गुरुदेव पधारे हैं हमें 4 गति के परिभ्रमण से मुक्त कर दे। और ये मुक्त करने का मॉडल लेके आए हैं। राजस्थानी संघ का परम सौभाग्य है परिभ्रमण से मुक्त करने के लिए धर्म चक्र तब की साधना आपको यानी खाने पीने की इच्छाओं को आपको घटाना है और खाने पीने की इच्छाएं कम हो जाएगी, पाप अपने आप घट जाएंगे और आप पतित में से पावन बन जाओगे। आज आप नक्की करना, आपसे होता है तो मत करो, नहीं होता है तो जरूर करो, क्योंकि गुरु इसीलिए होते हैं जो हम नहीं कर सकते वो कराने का ही काम गुरु का होता है। आए हो और आखिरी मोदी की बात को गुरुदेव से लगाकर आज यहाँ से उठेंगे। मोदी जी का एक सपना था। मोदी जी ने कहा था मैं हर एक के जनधन खाते में 5-5 हजार रुपया ट्रांसफर कर दूंगा। जनधन खाता कहा था। गुरुदेव आपका मन धन लेके आए हैं और आपके हर एक के मन में साधना करने की एक ऊर्जा गुरुदेव पहुंचा रहे हैं। ले लेना है साधना का मार्ग और इस पंथ पर चलते चलते ऐसे महान सद्गुरु का